अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नज़र डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने यादाद्री गुट्टे में तामीर की जा रही यादाद्री मंदिर के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने यादाद्री मंदिर के लिए उनके खानदान की तरफ से 1 किलो 16 ग्राम सोना अतिया देने का ऐलान किया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से यादाद्री मंदिर के लिए 1 किलो 16 ग्राम सोना अतिया देने का ऐलान के फौरी बाद हिट्रो ग्रुप चेयरमैन बी पार्थसारथी रेड्डी ने यादाद्री मंदिर के लिए 5 किलो सोना अतिया देने का ऐलान किया। हाल ही में हैदराबाद के अमीर तरीन अफराद में पार्थसारथी रेड्डी को दूसरा मुकाम मिला था। इलेक्ट्रिक चार्जिंग इमरजेंसी लाइट में छुपा कर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। दुबई से आने वाली मुसाफिर की शक की बुनियाद पर तलाशी ली गई। इसके सामान से एक इमरजेंसी लाइट मिली जिसमें 6 किलो सोना छुपा कर लाया गया था। सोने की मालियत 3 करोड़ रुपए है। कस्टम्स के अहदेदार पैसेंजर से पूछताछ कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में चिकन की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। पिछले 2 महीनों से इसकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 1 किलो चिकन की कीमत 280 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गई है। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनर ने कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई, एनपीसीआई, क्यूआर कोड के जरिए एमजीबीएस हैदराबाद और रेडफाइल बस स्टैंड सेकंडराबाद में टिकट्स की बुकिंग, कार्गो पार्सल सर्विस के नए प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया है। बस स्टेशन पर नकद रकम की मुश्किलात को दूर करते हुए पैसेंजर्स को सहूलत देने के लिए इस नए तरीके को शुरू किया गया है। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में दिन पर दिन इजाफे के पेश नज़र इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है और कई कंपनियां तेलंगाना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की इंडस्ट्री कायम करने का इरादा रखती है। इसके लिए ईवी क्लस्टर के कायम का रियासत हुकूमत ने फैसला किया है, जिसके लिए ज़िले रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल के सीतारामपुर में 1000 एकड़ ज़मीन निशानदही की गई है। शहर हैदराबाद में नामालूम शख्स का कत्ल करने के बाद लाश को जला दिया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट में वाक़े मामिडपल्ली रोड पर पुलिस को 30 साल उम्र के नामालूम शख्स की लाश जली हुई हालत में मिली। शुबा किया जाता है कि इस शख्स का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया और लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल करा और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर हैदराबाद में एक दरिंदा सिफत बेटी ने आशिक के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल कर दिया। ये वाक़या राजेंद्र नगर के चिंतनमेट में पेश आया। नंदनी नामी लड़की छोटू नामी नौजवान से मोहब्बत करती थी। नंदनी की मां यादम्मा इसके खिलाफ थी, जिस पर बेटी ने प्लान बनाकर अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी मां का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने आशिक माशूक दोनों को हिरासत में ले लिया। शहर हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन लिमिट के पापी रेड्डी कॉलोनी में दोस्तों के साथ खेल के दौरान एक 7 साल लड़के की डेनिस सब में गिरने से मौत हो गई। राजू नामी शख्स का 7 साल बेटा अरविंद मंगल की रात से लापता था। इस लड़के की काफ़ी तलाश की गई, ताहम नाकामी पर पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आज आग लगने का वाकया पेश आया।
तीसरी मंजिल पर वाक़े इलेक्ट्रिसिटी पैनल बोर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग फैलते हुए चौथी मंजिल तक फैल गई। फौरी तौर पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के स्टाफ ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर सिर्फ 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के जलने या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता भगदड़ मच गई थी। मरीज खौफ के आलम में हॉस्पिटल से बाहर निकल गए थे। अवामी मसाइल के हल में हुकूमत की नाकामी को उजागर करने और बेरोजगारों को रोजगार देने के मुतालिबे पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला की आज से चिवेला से पद यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा 14 महीने 400 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें 4000 किलोमीटर पद यात्रा की जाएगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के जरिए के मुताबिक 90 असम्बली हलकों 14 लोकसभा हलकों में 14 महीने तक ये यात्रा जारी रहेगी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा जिले के कोडा गांव के पास उस वक्त पेश आया जब साबिक सरपंच सैदुल्लू के रिश्तेदार की कार चलाने वाले ने इसका तवज्जो खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में एक 35 साला शख्स हलाक हो गया और 2 दीगर जख्मी हो गए। तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मलेशिया में समंदर में डूब गया। रशीवर्धन रेड्डी नामी ये नौजवान मलेशिया की प्राइवेट शिपिंग कंपनी में काम करता था। रेड्डी जहाज से इत्तेफाकी तौर पर समंदर में गिरकर डूब गया। इसके वालिदैन को मलेशिया गवर्नमेंट की जानिब से उनके बेटे की मौत की इत्तला दी गई। ताहम इस नौजवान के वालिदैन ने शक जाहिर किया कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि हल्के असम्बली हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम को रोका जाने के सिलसिले में टीआरएस पार्टी झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार इटेला राजेंद्र की हिमायत में इंतखाबी मुहिम के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी ने ही इस स्कीम को हुजूराबाद में रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा और इसका इल्ज़ाम बीजेपी पर डाला जा रहा है। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।